दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। देखिए, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बिहार में उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इस परिणाम में जो सरकारी वंशवाद हैं वो पास हो गए और विपक्षी वंशवाद जो है वो फेल कर गए। विपक्षी वंशवाद फेल हुआ, सरकारी वंशवाद पास हुआ। वही जो विपक्षी वंशवाद कौन कौन थे? जगदानंद बाबू और सुरेंद्र प्रसाद यादव के बच्चे हार गए, ये विपक्षी वंशवाद थे। और मांझी की बहू, पांडे जी का बेटा जीत गए, ये अच्छे वंशवाद थे। तो ये वंशवाद का जो नमूना जो पेश हुआ इस बार चुनाव में बड़ा दिलचस्प है। इस बात को समझना पड़ेगा। इस विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव में वंशवाद भी दो प्रकार के हो गए, अच्छे वंशवाद और बुरे वंशवाद। अब बुरे कौन से? जो हार गए वो बुरे वंशवाद हैं, जो जीत गए वो अच्छे वंशवाद हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव में सारी सीटें नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रहे एनडीए गठबंधन ने जीत ली है। मजेदार ये रहा कि विपक्षी दलों के परिवारवाद पर यहाँ जनता ने मुहर नहीं लगाई, वहीं सत्ताधारी दलों के परिवारवाद पर जो है जनता ने मुहर लगा दिया है और उनको जिता करके विधानसभा भेज भी दिया है। कि इस बार अब जो है पूरे बिहार में एक चर्चा का विषय बन चुका है, चर्चा का एक केंद्र बन चुका है और वे एक सवाल उत्पन्न हो गया है। वो सवाल क्या है उसको भी समझने की जरूरत है, उस सवाल को भी खुरेदने की जरूरत है, उस सवाल को भी खोलने की जरूरत है। और उस सवाल को जब तक कुरेद करके नहीं समझा जाएगा तब तक इस बात का हल होना असंभव है। अब परिवारवाद दो प्रकार के कैसे हो गए हैं? अब तो लोग बोल रहे हैं कि जी पांडे जी का बेटा जीत गया तो वो परिवारवाद तो अच्छा है, मांझी जी की बहू जीत गई तो वो परिवारवाद अच्छा है। अच्छे परिवारवाद और बुरे परिवारवाद राजनीति में किस प्रकार से गढ़ा जाता है इस बात को भी समझने की जरूरत है। क्योंकि ये परिवारवाद होता है, चाहे किसी भी वंश के लोग आए, किसी भी वंशवाद तो वंशवाद है। क्योंकि अगर पांडे जी का बेटा है तो वो भी वंशवाद था, जगदानंद सिंह का बेटा आया तो वो भी वंशवाद था, सुरेंद्र प्रसाद यादव का बेटा आया तो वो भी वंशवाद था, मांझी जी की बहू आई तो वो भी वंशवाद था। लेकिन वंशवादों में भी कुछ अच्छे वंशवाद होते हैं और कुछ बुरे वंशवाद होते हैं। खैर, जो सरकार में है वो जीत गए तो वो अच्छे वंशवाद हो गए, जो विपक्ष में तो वो हार गए, वो बुरे वंशवाद हो गए। ये बड़ा सिंपल सा है, इस बात को समझ लीजिए और इसके बाद जो है आगे इस पे चर्चा करने की जरूरत है। लेकिन इस बात पे भी आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे अभी हम बात करते हैं पहले इमामगंज विधानसभा, बिहार के सबसे दक्षिण और सबसे, मैं झारखंड से सटे बॉर्डर वाली बात करता हूँ मैं, क्योंकि झारखंड से सटा हुआ बॉर्डर है इमामगंज विधानसभा सीट। और इमामगंज विधानसभा सीट पे जो है किस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, वहाँ वंशवाद की भी लहर थी, लेकिन वहाँ पे वंशवाद जीत क्यों गया उसको भी समझने की जरूरत है और उस जीत के पीछे के कारण कौन था। वहाँ पे वंशवाद इसलिए जीता कि अगर जितेंद्र पासवान वहाँ पे जन स्वराज पार्टी से अगर नहीं होते तो वो सारा का सारा वोट किसको जाता, एक बड़ा प्रश्न है। और जितेंद्र पासवान या जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार जो वोट काटे हैं, जो वोट लिए, लेकिन इनको वोट काटना भी नहीं बोल सकते हैं, वोट कटवा भी नहीं बोलते। हालांकि जो है मृत्युंजय तिवारी जो है राजद के प्रवक्ता का अभी ताज़ा ताज़ा बयान आया है आज की, जो है प्रशांत किशोर जो है वोट कटवा है, हमारे वोट काट करके हमें हराने के लिए मैदान में उतरे हैं। लेकिन इस बात को भी समझने की जरूरत है कि क्या जितेंद्र पासवान या प्रशांत किशोर जो है वोट कटवा बन गए हैं। हालांकि उन्होंने भी अच्छी खासी तादाद में भरपूर टक्कर दी है, त्रिकोणीय मुकाबला की रेस में थे वो, लेकिन कुछ रह गए, आगे आगे पीछे नहीं हुए। तो ये एक अलग सी बातें हैं। लेकिन क्या जो है
एक ये भी फेल्यूरेंस है। राजद का सबसे बड़ा फेल्यूरेंस आपको पता है क्या है वहाँ पे? सबसे बड़ा फेल्यूरेंस है आपका कुशवाहा वोट। अगर कोई भी कुशवाहा का वोट राजद के पक्ष में चला जाता तो मजाल था, आरजेडी के खाते में ये सीट यूं लुढ़क करके आता, एकदम घूम करके आता गुगली की तरह। मतलब कि जैसे फुल टॉस जो है बैट्समैन को बॉल देते हैं ना, वो फुल टॉस की तरह जो है इनके बल्ले पे ये गेंद आता और ये जो है उठा के मारते और 6 बाउंड्री के पार होता। लेकिन अभय कुशवाहा ने जो है सारा गेम खराब कर दिया। अभय कुशवाहा जो है अपनी ही जाति पे पकड़ नहीं बना पाए, अपने ही विधानसभा, अपने ही लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा में अपने ही जाति का वोट जो है कन्वर्ट नहीं करवा पाए। ये बड़ा, सबसे बड़ा जो है फेल्यूरेंस जो है राजद का अभय कुशवाहा का रहा है। अभय कुशवाहा किस प्रकार के राजनीति कर रहे हैं, किस प्रकार से मेहनत किए, वो अभय कुशवाहा जानते हैं। लेकिन बेलागंज विधानसभा हो या फिर इमामगंज विधानसभा हो, ये दोनों विधानसभा सीटों पर जो है अभय कुशवाहा जो है अपनी ही जाति का वोट नहीं दिलवा पाए हैं राजद के उम्मीदवारों के पास। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। देखिए, बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों के उपचुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 4 सीट जीतकर सेमीफाइनल अपने नाम तो कर लिया है। रामगढ़ से लेकर के इमामगंज तक भाजपा है, जदयू और हम के कैंडिडेट ने राजद के और सीपीआई माले के जो है एमएल के जो है धूल चटा दिया है। रामगढ़ में बसपा ने राजद का खेल बिगाड़ा या राजद ने बसपा का खेल बिगाड़ दिया, ये भी समझने की बात है। जिस प्रकार से राजद के उम्मीदवार जगदानंद सिंह की बेटे जो है हमेशा जो है दूसरे नंबर पे भी नहीं आए, पहले ही राउंड से तीसरे नंबर पे रहे और अंतिम राउंड तक जो है तीसरे नंबर तक रह गए। तो इसको आप क्या कहेंगे कि राजद ने बसपा का खेल बिगाड़ दिया? और जीत की मार्जिन कितना रहा भाजपा का, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इमामगंज से प्रशांत किशोर की जो जन स्वराज की पार्टी ने तेजस्वी की राजद की हार सुनिश्चित कर दी है, सुनिश्चित कर दी है। सबसे मजेदार तो ये रहा कि वोटरों ने सत्ताधारी दलों के परिवारवाद पर तो मुहर लगा दी, लेकिन विपक्षी दलों के वंशवाद को खारिज कर दिया है। ये कैसा है? ये लोकतंत्र है। अब ये लोकतंत्र में तो किसका परिवारवाद अच्छा है, किसका परिवारवाद बुरा है? जो जीता वही सिकंदर है। जो जीत गया वो अच्छा है, जो हार गया वो फेलुअर है। एनडीए की तरफ से तरारी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बाहुबली नेता और पहले पीरो और बाद में तरारी से कुल 4 बार विधायक रहे सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत उर्फ सुशील पांडे को टिकट दिया। सुशील पांडे ने सीपीआई माले के राजू यादव को 10,612 वोट से जो है हरा दिया। एनडीए की तरफ से हमने इमामगंज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू और पार्टी के अध्यक्ष और हम पार्टी के अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी की पत्नी दीपा मांझी को लड़ाया था। जीतन मांझी की खाली की गई सीट पर दीपा मांझी ने 5,945 वोटों के अंतर से राजद के रोशन मांझी को हरा दिया। जन स्वराज पार्टी के जितेंद्र पासवान ने इमामगंज में 37,000 वोट जुटाकर राजद को हार की ओर ढकेल दिया, जिससे मांझी परिवार की इज्जत बच गई। देखिए, जीतन राम मांझी की सबसे बड़ा पेच यहाँ पे लगा हुआ था, सबसे बड़ा दाव चला हुआ था। अगर इस बार जीतन राम मांझी अपनी ही गृह क्षेत्र से हार जाते, उनकी बहू अगर हार जाती ना, तो जीतन राम मांझी की मिट्टी पलीत हो जाती केंद्र में। इनकी केंद्र में जितना औरा आज बना हुआ है, वो उस औरे में कमी आ जाती। विपक्षी महागठबंधन के तरफ से टिकट देने में भी 2 सीट पर परिवारवाद चला है। ये भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि राजद भी जो है 2 सीट पर परिवारवाद चला है। पहला बेलागंज, दूसरा रामगढ़। लालू यादव की पार्टी राजद ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की पुश्तैनी सीट, वंशवादी सीट है भाई, तब पुश्तैनी तो कहना ही पड़ेगा, पुश्तैनी सीट समझी जा रही। रामगढ़ में उनके बेटे सुधाकर सिंह के सांसद बनने के बाद दूसरे बेटे अजीत सिंह को टिकट दिया। मतदाताओं ने इस बार जगदानंद सिंह के
बेटे की वो दुर्गति की, वो तीसरे नंबर पर चले गए। ये बड़ा दुखद वाली बात है। भाजपा के अशोक सिंह ने दूसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की और वो भी बसपा के पिंटू यादव को हराकर, जो 2 बार राजद के टिकट पर यहीं से विधायक बने। अंबिका यादव के भतीजे हैं और 2020 में अंबिका का टिकट काटकर सुधाकर को लड़ाया गया था और तब वो बसपा के टिकट पर उतर गए थे। अब बात करते हैं, राजद ने जहानाबाद से सांसद बने सुरेंद्र प्रसाद यादव की बेलागंज सीट पर उनके ही बेटे विश्वनाथ सिंह यादव पर भरोसा किया था, लेकिन इस चक्कर में 34 साल से जिस सीट पर राजद का कब्जा था, वो सीट ही जदयू ने छीन ली। जदयू की मनोरमा देवी ने राजद के विश्वनाथ यादव को 21,391 वोट के अंतर से हरा दिया। बेलागंज के जिन वोटरों ने 1990 के बाद से अब तक सुरेंद्र प्रसाद यादव को 8 बार जिताया था, उन्होंने इस बार उनके ही बेटे को खाली हाथ लौटा दिया। ये बड़ी बात है। राजनीतिक समीकरण की समझ रखने वाले स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सुरेंद्र प्रसाद यादव को स्वर्ण जातियों को वोट तो मिलता था, लेकिन इस बार जदयू की भी यादव उम्मीदवार मनोरमा को स्वर्ण का एक मुश्त वोट मिला। लेकिन इस बार जदयू की भी यादव उम्मीदवार मनोरमा देवी यादव, बिंदी यादव की जो पत्नी है, उनको मिला। और इस बार जो वो सीट मिलने के बाद जो है अगड़ी जाति के वोट तो एनडीए के साथ चला ही गया, मनोरमा देवी के साथ चला ही गया। दूसरा जो है यादव वोट बैंक में से आरजेडी के जो वोट बैंक कोर वोटर जो माने जाते हैं, उस वोट में से भी मनोरमा देवी ने बहुत बड़ा वोट तोड़ दिया। 18 से 40 वर्ष तक के जितने आयु वाले लोग हैं, उनमें से लगभग लोगों ने जो है मनोरमा देवी को वोट दिया है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे भी हम इस खबर के प्रति विश्लेषण करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आखिरकार यहाँ सुरेंद्र प्रसाद यादव, सम्राट सुरेंद्र प्रसाद, मगध सम्राट सुरेंद्र प्रसाद यादव के किला का टूटा है। किला अगर टूटा है तो उसके पीछे के कारण कौन कौन से थे और सुरेंद्र प्रसाद यादव को अब कौन कौन से कारण को मैनेज करने पड़ेंगे और मनोरमा देवी को अपने आप को बरकरार रखने के लिए कौन कौन सी युक्ति को अपनाना पड़ेगा, नहीं तो अगले चुनाव में किस प्रकार से बिखरेगी, ये आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।